खुशीलाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिरनी के पडरमनिया गांव में डोभा में डूबने से 2 बच्चों की मौत। 2 बच्चों की मौत से गांव में पसरा मातम। गांव के धरधरवा गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत। मायके वालों ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। जिले भर में भाजपाइयों ने मनाई जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। उनकी स्मृति में कई स्थानों पर किया गया पौधारोपण। और किरण पब्लिक स्कूल में जलसहिया कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित। मानदेय और प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर बनाई गई रणनीति। अब खबरें विस्तार से। बिरनी प्रखंड के पडरमनिया गांव में डोभा में डूब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिरनी प्रखंड के पडरमनिया गांव में बुधवार को डोभा में डूब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया गया कि डोभा ईंट निर्माण के लिए बनाया गया था। मृतकों में 10 वर्षीय पीयूष कुमार और 12 वर्षीय राजकुमार मंडल शामिल हैं। लगातार बारिश से इस डोभा में पानी भर गया था। घटना की सूचना पर बिरनी पुलिस घटनास्थल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इधर मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या बोल रहे हैं? बस नंबर कौन से अरे तो देख रहे हैं अभी उससे इम्पोर्टेंस कम हो रहा है ना। थाना अंतर्गत पडरमनिया में सूचना मिली कि 2 बच्चे की मौत डोभा में डूबने से हो गई है। मैं घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि बगल में एक रामजी राम और राहुल कुमार मंडल का ये भट्ठा बनाने का जो तालाब है, उसी तालाब में बच्चे की डूबने से ही मौत हुई है। इस संबंध में दोनों का पोस्टमार्टम हेतु मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विधिवत कार्रवाई के बाद सभी दोनों को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाएगा। सभी स्थिति समान है। किसी अच्छा, लड़का का नाम क्या है? पीयूष कुमार मंडल। एक और लड़का है राजकुमार मंडल। अच्छा, बड़ा लड़का का पीयूष कुमार है ना? नहीं, बड़ा है, छोटा है वो। छोटा है। आपका दोनों बच्चा आप ही का है? नहीं, मेरा एक साड़ू का। साड़ू का बेटा। वो कहाँ का रहने वाला? खैरोनिया का। खैरोनिया का। वो कब आए थे? आए थे सुबह। मतलब मेहमाने में। गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा घरघरवा में संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत हो गई। इधर मृतका के मायके वालों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा घरघरवा में संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि कृष्णा चौधरी की पत्नी मुन्नी देवी के साथ घरेलू विवाद को लेकर मारपीट की गई। इसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर मृतका के मायके वाले और गांवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इधर मृतका के मायके वालों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झगड़ा जहाँ तक बच्ची का बयान है कि झगड़ा करने या मारपीट में कुछ हुआ है रात में, क्लियर अभी हम नहीं बता पाएंगे। जांच करने के बाद ही पता चलेगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बुधवार को जिले भर में मनाई गई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बुधवार को जिले भर में मनाई गई। इसके तहत गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने अपने आवासीय कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर यहां पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सहित सुभाष सिन्हा, नवीन सिन्हा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, हरविंदर सिंह बग्गा, राजेश जायसवाल सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। भैया के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के
बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला 3400 मंडल में और 387 शक्ति केंद्रों पर और 2193 हमारे बूथ हैं। बूथ स्तर पर घर घर भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक सहित सारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक हम लोग इनके बलिदान दिवस के रूप में वृक्षारोपण का कार्य हम लोग कर रहे हैं। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग अपने अपने क्षेत्र बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाई जाए और ये संदेश पूरे भारतवासियों को दिया जाए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने जो अधूरे सपने बच गए हैं। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुआ। मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को काफी संतुष्टि मिली होगी, लेकिन अभी भी हमारा बलूचिस्तान, अधिकृत कश्मीर, जिसका सपना हमारे नेता ने देखा था, हमारे मार्गदर्शक ने देखा था, आज उसको साकार करने का और उसके लिए संकल्प लेने का दिन आज है। इसलिए आज हम लोग इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर इनका बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। और ऐसे सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, बलि देकर भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का काम किया, ऐसे महान सपूत को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन इन्हें अर्पित करता हूं। इधर कोगड़ी एवं बरमोरिया में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ ही भाजपा के जिला कार्यालय उदनाबाद और हरसिंह रायडी पंचायत में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया गया। मौके पर डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, सौरभ सिन्हा, सूरज सिंह सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। महान जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे, उसी समय से हम लोग ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोग जो है तो आज के दिन इनके बलिदान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और जिन्होंने निश्चय किया था कि कश्मीर में जो समय का प्रावधान था कि हम इनर परमिट लेने के बाद ही कश्मीर में प्रवेश किया जा सकता है, इन्होंने उसको अमान्य करते हुए इन्होंने कहा कि मैं बिना परमिट का कश्मीर में प्रवेश करूंगा। और इन्होंने बिना परमिट लिए कश्मीर में प्रवेश भी किया और प्रवेश होने के बाद एक साजिश की तहत इनको जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई। आनी जम्मू कश्मीर में ही इन्होंने और बलिदान दिया। उसी को लेकर आज बलिदान दिवस के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। याद हम लोग करते आ रहे हैं कि उन्होंने ही कश्मीर की समस्या जो हमारे देश के लोग जाने के लिए वहाँ पासपोर्ट वीजा जरूरत था, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर गए। आज कश्मीर की धारा 370 मुक्त है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को कि हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो अभियान चलाया था उनको सफलतापूर्वक पूरे भारतवासियों को बताया कि जो भारतीय जनता परिवार को कहता है। इधर बरमोरिया में कार्यक्रम प्रभारी सह भाजपा नेता चुन्नूकांत की अध्यक्षता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर भाजपा नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया गया। ये पूरे 6 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान पार्टी ने कई कार्यक्रम तय किए। आज
जो कार्यक्रम था उसमें मूल रूप से उनके शहादत दिवस पर हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दिया और वृक्षारोपण का कार्यक्रम गिरिडीह विधानसभा के मध्य भाग में मुझे प्रभारी बनाया गया था और उसके लिए उस इलाके में कई कार्यक्रम थे, बरमौलिया में, कोगली में, और वहाँ जाकर के हम लोगों ने, हमारे साथ पार्टी के कई नेता थे, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक बड़े भाई निर्भय शाहबादी जी हमारे साथ थे और पार्टी के कई सारे नेता कार्यकर्ता वहाँ पे। सबसे पहले तो बरमौलिया में हम लोग वहाँ जाकर के कोगली में वृक्षारोपण किए और फिर उनके तस्वीर पर श्रद्धांजलि। एक इम्पॉर्टेंट बात जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़ा हुआ है कि एक देश में एक विधान, एक संविधान, और जिस कश्मीर के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की थी और अपनी शहादत दी थी, जिसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उस संकल्प को पूरा किया, धारा 370 से समाप्त करके, और आज कश्मीर भारत का अंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो बलिदान था, उनकी जो शहादत था, वो साकार हुआ और उनका जो सपना था अपने देश में एक विधान, एक संविधान, उसके तहत देश आगे बढ़ा। किरण पब्लिक स्कूल में जल सहिया कर्मचारी संघ गिरिडीह की एक बैठक हुई। इस मामले में मानदेय और प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर एक रणनीति तैयार की गई। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक बुधवार को कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में जिलाध्यक्ष दिव्या देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह, जिला मंत्री सरिता देवी, प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी समेत 13 प्रखंडों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में नगर निगम क्षेत्र के वंचित जल सहियाओं को 22 महीने से नहीं मिल रहे मानदेय और प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर ठोस रणनीति तैयार की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य स्तरीय आंदोलन के तहत 14 जुलाई को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय और झामुमो पार्टी कार्यालय के समक्ष मुंह पर काली पट्टी बांधकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि नेताओं के सामने आक्रोश प्रदर्शन करेगी। बैठक के दौरान मुख्य संरक्षक और प्रदेश महामंत्री ने कहा कि महागठबंधन के दोनों पार्टियों के नेताओं को लाने में जल सहियाओं ने वर्तमान मुख्यमंत्री व पूर्व नेता विपक्ष को सत्ता में लाने के कई कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद वर्तमान पीएचडी मंत्री ने खुलकर विभागीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और जल सहिया को मिलने वाली सभी मानदेय को रोक रखा है। इस दौरान बताया गया कि स्थानीय विधायक के अनुरोध पर जल सहिया संगठन के पदाधिकारी 10 दिनों के अंदर तिथि निर्धारित कर अपनी समस्याओं पर विधायक के साथ विचार विमर्श करेंगे। मौके पर जिला कोषाध्यक्ष सीताराम प्रवीण, मंटू साव, पूनम पांडे, नीतू देवी, राजेश पांडे आदि कई लोग उपस्थित थे। जल सहिया कर्मचारी संघ की बैठक किरण पब्लिक स्कूल में चल रहा है। सच्चाई यह है कि पिछली सरकार ने जल सहिया को 1000 रुपया मासिक मानदेय भुगतान करना शुरू किया था। लगभग 2 साल तक भुगतान भी हुआ, लेकिन जब से यह सरकार आई है लगभग 22 महीने से जल सहिया का मासिक मानदेय अवरुद्ध है। वहीं जो इनको प्रोत्साहन राशि और कमीशन का राशि मिलता था वो भी भुगतान नहीं हो रहा है। नगर क्षेत्र में जो जल सहिया काम करती थी न तो उसको हटाया जा रहा है, न उसको कोई भुगतान दिया जा रहा है। इस प्रकार से अजीब स्थिति हो गई है। महिला कोरोना काल में जल सहिया ने काफी काम किया, अभी कर रही है। हर जगह से मदद लिया जा रहा है, वैक्सीनेशन में लिया जा रहा है। उसके बाद चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम भी महिलाओं के बीच में चला रही है। बिना पैसे का कब तक ये काम करेगी? ब्लीचिंग पाउडर भी छींटने की दे रही है। हो क्या रहा है? हो रहा है स्पष्ट तौर पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से आवंटन की कमी नहीं है। पहले पैसा मिलता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से यह पैसा तमाम अधीनस्थ पदाधिकारी भौचर औचर बढ़ करके पैसा सब लूट रहे हैं। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 14 जुलाई को समूचे राज्य में कांग्रेस पार्टी का जिला कार्यालय और जेएमएम का जिला कार्यालय में प्रतिनिधि 10 प्रतिनिधि 11 प्रतिनिधि, कोविड काल है, वो मुंह पर काला पट्टी लगा करके उनके यहाँ प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे कि आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी के मंत्री हैं, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। आप पार्टी की हैसियत से हमको न्याय दीजिए। इसी मुद्दे को लेकर के आज तमाम लोगों में सहमति बनी है। विभिन्न मांगों को लेकर बगोदरडीह के ग्रामीणों ने जीटी रोड 6 लेन निर्माण कार्य को 3 घंटे तक ठप कर दिया। बाद में प्रशासनिक पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन वापस ले लिया।
बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदर बाईपास पानी टंकी के पास चल रहे जीटी रोड 6 लेन निर्माण कार्य को बगोदर डी के ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को 3 घंटे तक ठप रखा। बगोदर पूर्वी के मुखिया डॉक्टर शशि भूषण एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुखदेव राणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जीटी रोड पर उतरकर जीटी रोड 6 लेन निर्माण कार्य में लगे डीबीएल कंपनी के गाड़ियों को रोक दिया। प्रशासनिक आश्वासन के बाद ग्रामीणों का आंदोलन थमा, साथ ही रोड पर इकट्ठा होकर मांगों को पूरा करने पर अड़े हुए थे। बाद में डीबीएल कंपनी के अधिकारी और पुलिस प्रशासन पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि जीटी रोड 6 लेन निर्माण कार्य के दौरान जमुनिया नदी के किनारे स्थित शमशान घाट एवं छठ घाट क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही एक चापानल का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा है। कंपनी के द्वारा ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन के बाद ग्रामीण रोड से हटे। बनाना होगा, घाट पर स्मशान शेड बनाना होगा। डीबीएल कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। बगोदर की ग्रामीण जनता जिंदाबाद। बगोदर डी जमुनिया नदी पर NHI के द्वारा पुल बनाया जा रहा है। ये पुल के जहाँ पुल बना है वहाँ पर पहले छठ घाट बना हुआ था, साथ में बगल में शमशान शेड बना हुआ था और पानी पीने के लिए बोरिंग लगा हुआ था। तीनों को ध्वस्त कर दिया गया और हम लोग जब बनाने के लिए कहे तब समय दिया गया कि अब बना देंगे तब बना देंगे। बराबर समय बढ़ाते गया, काम यहाँ पूर्ण होने पर है और अभी तक हम लोग का न छठ घाट बन पाया, न शमशान शेड बन पाया, न पानी पीने के लिए जो बोरिंग था वो बन पाया। इसलिए पूरे गांव के लोग इसके विरोध में इनका काम को रुकवाने के लिए आए हैं कि पहले हम लोगों का काम हो, उसके बाद ये अपनी कंपनी पूरा काम कर ले। न्यूज 9 में प्रसारित एक खबर का असर देखने को मिला है। नगर निगम के आयुक्त ने वार्ड नंबर 23 में जाकर बारिश से धंस चुके चाणक का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त चाणक की मरम्मती का आश्वासन दिया। आपके लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में हमने 22 जून को कोल्डीहा में एक चाणक धंसने की खबर प्रसारित की थी। बुधवार को इस खबर का त्वरित असर देखने को मिला जब वार्ड नंबर 23 के वार्ड पार्षद कमल सिंह ने नगर आयुक्त को एक आवेदन देकर वार्ड में धंस चुके चाणक के बारे में जानकारी दी। इस आवेदन के आलोक में नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने वार्ड नंबर 23 पहुंचकर धंसे चाणक का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस चाणक की मरम्मत करा दी जाएगी। नगर आयुक्त के साथ अर्बन प्लानर मंजूर आलम, एई नरेश कुमार सहित कई निगम कर्मी शामिल थे। एक कुआं है जिससे बस्ती के लोग उस पानी का जलापूर्ति के पेयजल के रूप में अन्य उपयोग में लाते हैं। वो कुआं का paraपेट एक तरफ से बरसात के पानी से धंस गया, जो बहुत पुराना चाणक है। इसी को कैसे मरम्मत किया जाए ताकि लोगों को पेयजल में दिक्कत ना हो, मोहल्ले वासियों को, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। वार्ड नंबर 23 कल आवेदन नगर आयुक्त सर को दिया गया था। आज नगर आयुक्त सर आए, उसको चाणक को देखने के बाद बताए हैं कि जो गिरा हुआ उसी को मरम्मत किया जाएगा और जल्द से ही जल्द होगा और नापी जोपी करके गया है। और नगर आयुक्त से हमको विनती है ये तत्काल तुरंत, नहीं तो कोई बच्चा उच्चा उसमें गिर के सकता, कुछ भी हो सकता है। झारखंड में अनलॉक 4 की घोषणा कर दी गई है। पूर्व की पाबंदियों के साथ आगामी 1 जुलाई तक अनलॉक 4 जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अनलॉक 4 के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। 24 जून से 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया है। पहले की तरह सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे।
सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए अब मुस्लिम समाज भी आगे आ रहे हैं। बुधवार को आफ्ताब हॉस्पिटल में कई लोगों ने वैक्सीन लगवाया। कोविड वैक्सीन लगाने के लिए अब लोग जागरूक हो रहे हैं। वैक्सीन सेंटरों में भीड़ बढ़ने लगी है। कई संगठन और तंजीम अब लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। इसी कड़ी में मुस्लिम आलिमों की तंजीम भी अब खुद न सिर्फ वैक्सीन ले रहे हैं बल्कि समाज को भी वैक्सीन लेने का आग्रह कर रहे हैं। बुधवार को जामिया रिजविया गिरिडीह और जमाते उलिमा हिंद गिरिडीह के पदाधिकारियों ने आफ्ताब हॉस्पिटल में खुद वैक्सीन लिया और लोगों से वैक्सीन लेने की गुजारिश भी की। जामिया रिजविया के मोहतमिम मौलाना आसिफ इकबाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। लोगों को वैक्सीन लेने के लिए आगे आना होगा। सबको कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन का जो हमारे हॉस्पिटल में सरकार की तरफ से सेंटर बनाया गया है, इसमें देखा जा रहा है कि पहले तो लोग इतने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, अभी लोग आ रहे हैं और इसमें तादाद बढ़ रही है। हमको ये है कि सबको कोरोना वैक्सीन ले लेना चाहिए और इस बीमारी से मुक्ति का एक ही इलाज है कि हम लोग सब वैक्सीन लें और वैक्सीन लेने के साथ साथ इसके साथ हम लोग जो प्रोटोकॉल है कोविड का, जैसे मास्क लगाना, डिस्टेंस रखना, भीड़ भाड़ नहीं करना, इसका भी हम लोग को पालन करना चाहिए, तभी हम लोग को सफलता मिल सकती है। बेंगाबाद पुलिस ने बुधवार को थाना गेट के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई बाइक चालकों से चालान काटा गया। बेंगाबाद पुलिस ने बुधवार को थाना गेट के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कार व बाइक चालकों के लाइसेंस, हेलमेट और मास्क की जांच की गई। कई लोगों से चालान भी काटा गया। इस अभियान में थाना प्रभारी कमलेश पासवान, मुकेश दयाल सिंह समेत पुलिस बल के जवान शामिल थे। पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के दिए गए निर्देश के अनुपालन में आज हम लोग थाना के पास और विभिन्न जगह पर वाहन चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों को बिना हेलमेट का गाड़ी चलाना, बिना शराब पिए हुए पीकर नहीं चलाना है, खतरनाक ढंग से गाड़ी को नहीं चलाना है, गाड़ी में विधिवत जो है रजिस्ट्रेशन और संबंधित कागजात होना जरूरी है। यदि ये सब कमी पाए जाते हैं तो विधिवत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना का भी प्रावधान है। साथ में कुछ ऐसे चीज़ है जिसमें न्यायालय में अभियोजन प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके कड़े ढंग से चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिरनी के पडरमनिया गांव में डोभा में डूबने से 2 बच्चों की मौत। 2 बच्चों की मौत से गांव में पसरा मातम। गांव के धरधरवा गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत। मायके वालों ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। जिले भर में भाजपाइयों ने मनाई जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। उनकी स्मृति में कई स्थानों पर किया गया पौधारोपण। और किरण पब्लिक स्कूल में जलसहिया कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित। मानदेय और प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर बनाई गई रणनीति। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।